स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि मेन पार्ट्स ऑफ द इंजन, यानी कि एक इंजन के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसे तो पार्ट्स बहुत सारे हैं, मगर सभी पार्ट्सों को हम मेन पार्ट्स के सीरियल में नहीं रख सकते हैं। इसीलिए कुछ पार्ट्सों को हम मेन पार्ट्स के सीरियल में रखे हैं और उसे बेहतर ढंग से जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं सभी मेन पार्ट्सों को। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो के अंदर पिछले वीडियो का लिंक डाला गया है, उसे आप देख लें ताकि आपकी जानकारी और बेहतर हो सके। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानते हैं और सीखते हैं तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जवाब दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको जानकारी देना ही हमारा मकसद है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। आज हम जानेंगे इंजन के मेन पार्ट्सों के बारे में। चलिए देखते हैं इंजन के मेन पार्ट्स के सीरियल को। सिलेंडर हेड, रॉकर आर्म असेंबली, लाइनर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इंजन वाल्व, केम, शाफ्ट, क्रैंक, शाफ्ट, फ्लाईव्हील, सिलेंडर हेड, गैस्केट, पिस्टन, रिंग, गजन, पिन, सिलेंडर ब्लॉक। चलिए अब जानते हैं विस्तार से मेन पार्ट्स के बारे में। मेन पार्ट्स के सीरियल में सबसे टॉप पे हमने रखा था सिलेंडर हेड को। देखिए सिलेंडर हेड इंजन का सबसे मेन पार्ट है। ये इंजन के ठीक सबसे ऊपर लगा होता है। इस सिलेंडर हेड के अंदर क्या क्या लगता है पहले आपको ये जान लेना चाहिए। देखिए सिलेंडर हेड में पूरा रॉकर आर्म असेंबली सेट होता है, यानी कि इंजन वाल्व वगैरह। उसके बाद उसमें इंजेक्टर स्पार्क प्लग सेट होता है। अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर होगा, अगर पेट्रोल इंजन होगा तो स्पार्क प्लग होगा। और सबसे बड़ा बात कि इसी सिलेंडर हेड में इनलेट मार्ग बना होता है, जिससे हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। और एग्जॉस्ट मार्ग बना होता है, यानी कि सिलेंडर के अंदर जला हुआ गैस उस मार्ग से बाहर निकलता है। देखिए सिलेंडर हेड को काम के अनुसार दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला, भारी भरकम कामों के लिए जो इंजन इस्तेमाल होता है, जैसे आपको पता है डीजल इंजन इस्तेमाल होता है। डीजल इंजन में जो सिलेंडर हेड का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्पेशल कास्ट आयरन के द्वारा बनाया जाता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान ही उसमें बहुत सारे जगहों को बनाया जाता है, जैसे इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और बोल्ट लगने का जगह भी। कास्ट आयरन को ढलवा लोहा के भी नाम से जाना जाता है। जहाँ तक अब आपको पता होगा कि हल्के कामों को अंजाम देने के लिए पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। लेकिन इसका जो सिलेंडर हेड होता है वो स्पेशल अलग ही एक मेटल का होता है, जिस मेटल का नाम होता है एल्युमिनियम एलॉय। इस मेटल में एल्युमिनियम, टीन और कॉपर को मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है एल्युमिनियम एलॉय। चलिए आइए बात करते हैं मेन पार्ट्स के दूसरे नंबर का। देखिए इसका नाम है सिलेंडर ब्लॉक। ये इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और पार्ट्स है। देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले ही कि इंजन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले को सिलेंडर हेड कहते हैं, बीच वाले हिस्से को ब्लॉक कहते हैं और नीचे वाले को ऑयल सैम्प कहते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं ये बीच वाले हिस्से का बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सिलेंडर ब्लॉक। अब इंजन का 80% पार्ट्स को इसके ब्लॉक के अंदर ही लगाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे लाइनर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, केम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ये सब बहुत सारे पार्ट्सों को इसके अंदर लगाया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्लॉक रियल में ब्लॉक कितने तरह का होता है। तो आपके जानकारी में मैं आपको बता दूं कि सिलेंडर ब्लॉक को 2 तरीके का बनाया जाता है, 2 मेटल का बनाया जाता है। भारी भरकम कामों के लिए जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है उसका ब्लॉक जो बनेगा वो अक्सर कास्ट आयरन का बनता है, और
हल्के कामों का जो इंजन बनता है, जो हल्के काम में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसका जो ब्लॉक होगा वो एल्युमिनियम एलॉय का होगा। अब देखिए, जो भारी भरकम काम के लिए जो ब्लॉक बना है जिसका नाम है कास्ट आयरन, इस कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा के नाम से भी जानते हैं और इसमें कम से कम 6 तरह के मटेरियल को मिलाकर इस ब्लॉक को तैयार किया जाता है। जैसे में मिलाया जाता है आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर और फास्फोरस इत्यादि मिलाकर कास्ट आयरन ब्लॉक को तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो बनता है हल्के कामों के लिए, उसका नाम है एल्युमिनियम एलॉय, जिसमें 3 तरह के मेटल को मिलाकर इस मेटल बनाकर ब्लॉक को तैयार किया जाता है, जो है एल्युमिनियम और कॉपर और टीन। इन तीनों मटेरियल को मिलाने के बाद जो मेटल बनता है उसे कहते हैं एल्युमिनियम एलॉय। अब इस ब्लॉक का इस्तेमाल हल्के कामों के लिए किया जाता है। ज़्यादातर ब्लॉक में कोई खराबी नहीं आता है, लेकिन इंजन के लगातार कई वर्षों तक काम करने के बाद यह इंजन अधिक ओवरहीट होता है, गर्म होता है, जिसके कारण ब्लॉक में क्रैक आने का डर बना रहता है। उसी के कारण ब्लॉक को रिप्लेस किया जाता है, अन्यथा कोई कारण नहीं होता है। चलिए आइए बात करते हैं तीसरे हिस्से का, जिसका नाम है रॉकर आर्म असेंबली, जिसे हम आम भाषा में टैपेट रॉकर भी कहते हैं। इसे सिलेंडर हेड के ऊपर लगाया जाता है, जिसे केम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका रियल काम क्या है? ये टाइमिंग के अनुसार इंजन वाल्व को समय समय पर खोलने का इसका काम होता है और बंद करने का मेन काम यही इसका होता है। चलिए आइए बात करते हैं लाइनर के बारे में, जिसका नाम है पूरा सिलेंडर लाइनर। देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर सिलेंडर लाइनर को लगाया जाता है। ये लाइनर देखने में आपको बिल्कुल खोखले पाइप के जैसा होगा। इसकी खासियत ये होती है कि ये बाहर से थोड़ा रुखड़ा होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही चिकना होता है, क्योंकि इसी लाइनर के अंदर पिस्टन अप एंड डाउन मोमेंट से चला करता है, यानी कि ऊपर नीचे और नीचे ऊपर चलता है। देखिए, काम के अनुसार लाइनर 2 तरीके का होता है, एक है वेट लाइनर, दूसरा है ड्राई लाइनर। अब वेट लाइनर और ड्राई लाइनर में क्या अंतर है उसे आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। देखिए, वेट लाइनर ऐसा लाइनर है जिसमें वो वजनदार होता है। इसका इस्तेमाल स्टेशनरी इंजन में किया जाता है, जैसे जनरेटर वगैरह आप कहीं देखे होंगे तो उसमें जो लाइनर लगा होता है उसे कहते हैं वेट लाइनर। और इसका एक सबसे बड़ा पहचान क्या है कि जो लाइनर सीधे पानी के संपर्क में रहता है, यानी कि पानी उस लाइनर के टच में रहेगा, तो उसे हम कहते हैं वेट लाइनर। ठीक है। अब उसके बाद एक का नाम है ड्राई लाइनर, यानी कि सूखा लाइनर। अब सूखा लाइनर जो होता है ये एकदम पतला होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। इस लाइनर की खासियत ये होती है कि ये पानी के संपर्क में डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे हम सूखा लाइनर भी कहते हैं। देखिए, लाइनर पानी के संपर्क में रहता है, नहीं रहता है, क्या कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में, यानी कि कूलिंग सिस्टम में। अभी जानते हैं केवल पार्ट्स के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं इंजन का सबसे खास पार्ट्स के बारे में, जिसका नाम है पिस्टन। चाहे इंजन जैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, आसमान में हो, पानी में हो, जमीन में हो, सारे इंजनों में पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। बिना पिस्टन का इंजन का कोई वजूद ही नहीं होता है। देखिए, पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मौसम से चलता है, यानी कि ऊपर और नीचे ये चलकर सभी स्ट्रोकों को पूरा करता है। देखिए, एक अच्छे पिस्टन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहला नंबर तो पिस्टन एकदम मुलायम होना चाहिए। पिस्टन बाहर से अंदर से बिल्कुल चिकना होना चाहिए और उसमें लचीलापन होना चाहिए और टूटने का भय बिल्कुल ना हो। पिस्टन भार में हल्का होना चाहिए और वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए।
इसीलिए पिस्टन का जो मेटल है उसका सिलेक्शन खास तौर से ध्यान में रखकर बनाया गया है। उसमें 3 तरह के मटेरियल को मिलाया गया है। एल्युमिनियम को मिलाया गया है 91% और टीन को मिलाया गया है 2% और कॉपर को मिलाया गया है 7%। अब तीनों मटेरियल को मिलाकर जो मेटल बनता है उसे हम कहते हैं एल्युमिनियम एलॉय। चलिए आइए बात करते हैं पिस्टन की बनावट के ऊपर। देखिए, जब पिस्टन बनता है तो उस पर खास बातों का विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। जैसे पिस्टन के ऊपरी हिस्से को हम पिस्टन हेड कहते हैं और पिस्टन में बनता है कंप्रेसर रिंग ग्रुप का खांचा, जिसमें एक रिंग जो लगता है उसको कहते हैं कंप्रेसर रिंग, और ठीक उसके नीचे एक और खांचा बना होता है जिस खांचे को हम कहते हैं ऑयल रिंग ग्रुप खांचा, और उसके ठीक नीचे जहां बड़ा सा सुराग है उसे हम कहते हैं पिस्टन बॉस, यानी कि उस जगह पे लगता है गजन पिन, यानी कि कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन को जोड़ने के लिए। और ठीक पिस्टन में स्लॉट कटे होते हैं, जैसे कि पिस्टन ज़्यादा चलने के बाद ओवरहीट ना हो, अपना आकार को ना बदले, इसलिए उसमें स्लॉट भी काट दिया जाता है। देखिए, पिस्टन हेड के अनुसार, बनावट के अनुसार भी कई प्रकार के हैं। सबसे पहला है फ्लैट हेड टाइप पिस्टन, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है। दूसरा है डोम टाइप पिस्टन, इसका ऊपरी हिस्सा आधा गोल होता है। और तीसरा है डिफ्लेक्टेड हेड टाइप पिस्टन, ये 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है। और नेक्स्ट है कॉन्केव तथा कन्वेक्शनल टाइप पिस्टन, इसका इस्तेमाल देखिए डीजल इंजन में बहुत अधिक किया जाता है। देखिए, एक अच्छे पिस्टन की सबसे 2 क्वालिटी मस्ट है और वो ज़्यादा जरूरी है। पिस्टन भार में हल्का होना चाहिए, क्योंकि बार बार उसे नीचे जाना है, नीचे से फिर ऊपर आना है, तो अगर वो ज़्यादा भारी होगा तो उसको नीचे और ऊपर जाने में परेशानी होगा। और दूसरा सबसे बड़ा उसका गुण ये होना चाहिए कि ऊष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए। कहने का मतलब कि पिस्टन पर बार बार पावर होता है, जिसके चलते ब्लास्टिंग के कारण उस हिस्से पे पूरी तरह से हीट हो जाता है, वो ओवर हीट होने लगता है। उस हालत में पिस्टन को चाहिए कि अपना जो हीट है अपने बगल वाले यानी कि चूड़ी को दे और चूड़ी लाइनर को दे, यानी कि ऊष्मा को अपने पास ना रखे बल्कि दूसरे को ट्रांसफर कर दे। अगर वो ऐसा करता है तो वो ओवर हीट होने से बच जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर ऐसे क्वालिटी में वो नहीं कर पाता है तो इंजन ओवर हीट होकर सीज होने का डर बना रहता है अक्सर। चलिए आइए बात करते हैं इंजन के एक मेन पार्ट्स के बारे में, जिसका इंजन के अंदर बहुत बड़ा रोल है और भूमिका भी अदा ये करता है, जिसका नाम है कनेक्टिंग रॉड। देखिए, कनेक्टिंग रॉड जो होता है ये पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में होता है। इसमें एक खासियत ये है ये कि पिस्टन हमेशा लाइनर के अंदर ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। इसे आप कह सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर नीचे वाले चाल को ये गोल चक्कर में बदलने का बहुत बड़ा काम कर। इसकी एक खासियत है कि पिस्टन के झटके को ये सहन करता है, इसलिए इसका जो मटेरियल होगा ये कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के द्वारा ही इसे तैयार किया जाता है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को आपस में जोड़ने का भी इसका सबसे बड़ा काम है। देखिए, बनावट के अनुसार ये आपको कैसा दिखता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है जो पिस्टन के साथ जुड़ता है वो गोल होता है, छोटा सा होता है, जिसे हम स्मॉल एंड बेरिंग के नाम से जानते हैं। और नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता है, गोल है, ये इसे कहते हैं बिग एंड बेरिंग, जो क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन के साथ जुड़ता है। और इसे 2 पल्ले में माने 2 भाग में ये पड़ता है। इसे हम पल्ला बेरिंग के भी नाम से जानते हैं। स्मॉल एंड बेरिंग और बिग एंड बेरिंग के बीच वाले हिस्से को हम शैंक कहते हैं। और बड़े इंजनों में जो कनेक्टिंग रॉड इस्तेमाल किया जाता है, शैंक के बीचों बीच में सुराख किया जाता है ताकि ऑयल गैलरी ऊपर से नीचे जा सके और लुब्रिकेशन सिस्टम को चालू रखा जाए ताकि पार्ट्स को घिसने से बचाया जा सके। गजन पिन क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, स्टील का खोखला पाइप होता है। इसका इस्तेमाल
पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड बेरिंग पिस्टन बूस में डालकर और गजन पिन को अंदर से बाहर की ओर कर दिया जाता है और दोनों तरफ सर्किट लॉक लगा दिया जाता है ताकि गजन पिन अपने जगह पर पूरी तरह से फिक्स रहे। ये दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है गजन पिन। देखिए, काम के अनुसार गजन पिन जो है 3 तरीके का होता है। एक का नाम है फुल फ्लोटिंग टाइप गजन पिन, दूसरे का नाम है सेमी फ्लोटिंग टाइप गजन पिन और तीसरे का नाम है फिक्स टाइप गजन पिन। चलिए आइए जानते हैं एक नए पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है इंजन वाल्व। देखिए, इंजन वाल्व का इस्तेमाल 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में बहुत अधिक किया जाता है। सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व खुलता है तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। इंजन वाल्व को सिलेंडर हेड में लगाया जाता है। देखिए, इंजन के अंदर इंजन वाल्व का बहुत बड़ा उपयोग है, इसलिए इसे खास मटेरियल से बनाया जाता है। इनलेट वाल्व को जो है हाई टेंसलाई एलॉय स्टील से बनाया जाता है अथवा स्टेनलेस स्टील से भी बनाया जाता है, लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व को एक दूसरे मेटल से बनाया जाता है क्योंकि इसे बार बार ताप का सहन करना पड़ता है, इसलिए इसके मटेरियल की सिलेक्शन बेहतर ढंग की होनी चाहिए। इसे है निकेल स्टील के द्वारा बनाया जाता है अथवा क्रोमियम मेलेडिंग एलॉय स्टील से तैयार किया जाता है इसे। आइए जानते हैं काम के अनुसार इंजन वाल्व कितने प्रकार के हैं। देखिए, जनरली वो इंजन वाल्व 4 प्रकार के हैं। एक का नाम है स्लाइडिंग स्लीव वाल्व, दूसरा है रोटरी वाल्व और तीसरा है पॉपेट या मशरूम वाल्व, चौथा है रीड वाल्व। जहां तक आपके जानकारी में मैं आपको बता दूं कि अभी आधुनिक युग में जितना भी इंजन है सभी इंजनों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो इंजन वाल्व है उसका नाम है पॉपेट या मशरूम वाल्व। चलिए आइए जानते हैं एक नए पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है केम शाफ्ट। ये इंजन का मेन पार्ट्स है और ये देखने में आपको बिल्कुल सीधा साधा शाफ्ट लगेगा। इस केम शाफ्ट के द्वारा इंजन वाल्व को ऑपरेट किया जाता है, यानी कि फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोला जाता है और इसके द्वारा स्क्रू गियर को चलाया जाता है जिसके कारण ऑयल पंप चलता है। इंजन में ये सबसे तेज गति से घूमने वाला शाफ्ट है, इसलिए इससे टूटने का भय बना रहता है। इसीलिए इसे ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाया जाता है, यानी कि बाहर का हिस्सा बिल्कुल सख्त होता है और अंदर से ये पूरी तरह से लचीला होता है। इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार इसके ऊपर केम लोब बनाया जाता है। आइए जानते हैं इंजन के सबसे मेन पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है क्रैंकशाफ्ट। ये इंजन में सबसे तेज गति से घूमने वाला शाफ्ट है। अगर कहा जाए कि इंजन का ये रीढ़ का हड्डी है, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स यही है क्रैंकशाफ्ट। इसी के साथ पिस्टन और कनेक्टिंग रड जुड़ा होता है। पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन को ये रोटरी मोशन में करने में कन्वर्ट करता है। पिस्टन के ऊपर पड़ने वाले झटके को ये अपने ऊपर सहन करके इसे गोल चक्कर में बदलने में परिवर्तन करने का काम इसी का है। इसीलिए इसे मजबूत बनाने के लिए इसका जो सिलेक्शन होता है मेटल का वो ड्रॉप फोर्ज स्टील से किया जाता है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि ये बाहर से पूरी तरह से सख्त होता है और अंदर से लचीला होता है। एक क्रैंकशाफ्ट के अंदर अनगिनत भाग होते हैं जैसे फ्लाईव्हील, क्रैंक पिन, क्रैंक जर्नल, क्रैंक वेव, ये सब इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक शाफ्ट को लगाया जाता है। देखने में बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा शाफ्ट होता है। इसे कहते हैं फ्लाईव्हील। इसे लगाया जाता है क्रैंक शाफ्ट में। इसके द्वारा क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा योगदान होता है पिस्टन के सारे स्ट्रोकों को ये संतुलन में रखकर और इंजन को बैलेंस देने का काम करता है फ्लाईव्हील। इसी के साथ लगता है प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और गियर बॉक्स के हाउसिंग कनेक्ट होता है, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम यहीं से लगना चालू हो जाता है। अक्सर छोटे इंजनों में ये भारी भरकम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इंजन को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और छोटे इंजनों में यानी स्टेशनरी इंजन में ये क्रैंक शाफ्ट, ये जो फ्लाईव्हील होता है, ये कास्ट आयरन का लगाया जाता है।
चलिए आइए जानते हैं एक नए पार्ट के बारे में जिसका नाम है सिलेंडर हेड गैस्केट। इस गैस्केट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। गैस्केट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये अंदर की गैस को बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर की किसी भी गैस या हवा को अंदर नहीं जाने देता है, यानी कि दो पार्ट्सों के बीच में इसको लगाया जाता है और उस जगह को ये पूरी तरह से एयर पैक करता है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के ठीक बीच में इसे लगाया जाता है और गैस्केट को एडवेस्टर, रबड़, एल्युमिनियम इत्यादि से मिलाकर बनाया जाता है। गैस्केट अगर लीक कर जाता है तो इंजन का पावर ऑटोमेटिक घट जाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं एक नए पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है पिस्टन रिंग। देखिए, पिस्टन के ऊपर दो तरह के खांचा कटा होता है। जिस खांचे में दो तरह का रिंग लगाया जाता है, ऊपर वाले खांचे में अक्सर जो रिंग लगता है उसे कहते हैं कंप्रेसर रिंग, और ठीक कंप्रेसर रिंग के नीचे वाला जो रिंग होता है उसे कहते हैं ऑयल रिंग। अब ये दोनों रिंगों का बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन ऊपर और नीचे चलता है तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच के जो गैप होता है उस गैप को यही रिंग कवर भरता है और कवर करता है। और जो पिस्टन हिट होता है तो वो पहला अपना गर्मी रिंग को देता है और रिंग अपना गर्मी फिर सिलेंडर को देता है, यानी कि लाइनर को देता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर रिंग जो है ये अंदर से बाहर की ओर फैला हुआ रहता है, लाइनर में चिपका हुआ रहता है और ज़्यादा दिनों तक इंजन के चलने के कारण क्या होता है कि ये रिंग सिकुड़, जिसके कारण जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक करता है या कंप्रेसर स्ट्रोक करता है या एग्जॉस्ट स्ट्रोक करता है तो गैस लीकेज होने लगता है, जिसके कारण ईंधन तो उतना ही खर्च होता है मगर इंजन पावर कम बनाना शुरू करता है। ये इंजन का सबसे बड़ा डिमेरिट होता है और इसको ठीक करने के लिए फिर हम कुछ करना नहीं है, ज़्यादातर आपको पिस्टन रिंग को ही चेंज कर देना है। बाकी ये सारा बीमारी या प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से सुधर जाता है। चलिए आइए जानते हैं बिल्कुल नया, आपको अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइमिंग गियर। टाइमिंग गियर क्या है? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि सक्शन स्ट्रोक के समय वाल्व खुलना और कब पिस्टन जब पावर स्ट्रोक में है तो उस समय एग्जैक्ट इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट कराना या स्पार्क प्लग से चिंगारी करके विस्फोट कराना, ये एक टाइमिंग है। इस टाइमिंग को क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट के साथ साथ चलना पड़ता है। इसे कहते हैं टाइमिंग गियर। अगर ये टाइमिंग सही नहीं होगा तो जिस समय बल्ब को खुलना है वो नहीं खुल पाएगा, जिसके कारण स्ट्रोक नहीं हो पाएगा, और जिस समय फायरिंग की ज़रूरत है तो स्पार्क प्लग स्पार्किंग नहीं कर पाएगा तो ब्लास्टिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए सही समय पर सही काम को होने के लिए टाइमिंग गियर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके सामने जो दो गियर दिख रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा। जो सबसे बड़ा गियर है उसे कहते हैं केम शाफ्ट। केम शाफ्ट का ये सबसे बड़ा गियर है और जो सबसे छोटा है उसे कहते हैं क्रैंक शाफ्ट, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा शाफ्ट था उसे कहते हैं क्रैंक शाफ्ट का ये गियर है। अब इसकी खासियत ये है कि टाइमिंग गियर जो होता है इसका हम लोग टाइमिंग खुद हम लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले से सेट करके देती है, बस केवल हम लोग उसको मिला देते हैं। अभी देखिएगा कि केम शाफ्ट के ऊपर 2 डॉट होता है और क्रैंक शाफ्ट के गियर के ऊपर 1 डॉट होता है। उन दोनों डॉटों के बीच में 1 डॉट के मैच करा देते हैं, बस टाइमिंग मैच कर जाता है। तो जिस समय ब्लास्टिंग की ज़रूरत होता है तो उस समय इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करा देता है। जब सक्शन स्ट्रोक के समय इंजन वाल्व को खुलना होता है तो उस समय वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट के जब खुलना होता है तब खुल जाता है। ये टाइमिंग यहीं से सेट होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि केम शाफ्ट का जो गियर होता है ये सबसे बड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट जो टेढ़ा मेढ़ा शाफ्ट है उसका गियर सबसे छोटा होता है। इंजन के अंदर सबसे तेज गति से घूमने वाला जो शाफ्ट है टेढ़ा मेढ़ा शाफ्ट यानी कि क्रैंक शाफ्ट है और क्रैंक शाफ्ट के आधे चाल पर चलता है केम शाफ्ट का गियर यानी कि बड़ा वाला गियर। यानी कि जब सक्शन हो तो उस समय बल्ब खुल जाएगा और जिस समय इंजेक्टर पावर स्ट्रोक के समय फ्यूल का इंजेक्ट कराना हो तो उस समय इंजेक्ट करवा देगा। यानी कि मेन टाइमिंग यहीं से सेट होता है। चलिए इस वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और हमारे वीडियो को बार बार देखिए।